दोस्तों, स्वागत है आपका एम के एजुकेशन सेंटर में। आप एम के एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आज एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 में तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो यहाँ लिखेंगे माना 2 केजी सेब का मूल्य 2 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपए तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। 2 केजी सेब का मूल्य x रुपए और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए। अब 2 केजी सेब दिया था, ध्यान दीजिएगा। 2 केजी सेब, तो सेब का मूल्य कितना था? x रुपए था। और कितना दिया है? 2 केजी, तो 2 गुणे x यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए था, तो y हो गया बराबर कितना में खरीदे थे? 160 रुपए में। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आपको क्या करना है? फिर बोला है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो यहाँ फिर लिखेंगे माना 4 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपए। 2 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। तो 4 केजी सेब का मूल्य यानी कि 4x हो गया, 2 केजी अंगूर का मूल्य y था यानी कि 2y हो गया। कितने में खरीदे थे सब? 300 में। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए समीकरण नंबर 2 में x का मान रखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 1 में x का मान रखते हैं 0। तो ध्यान दीजिएगा, था 2x प्लस y बराबर 160 था। यहाँ अगर x का मान 0 रखते हैं, 2 गुणे 0 प्लस y बराबर 160, तो हो जाएगा y बराबर 160। ये एक मान निकल गया। अब समीकरण 1 में फिर x का मान 80 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में x का मान कितना रखेंगे? हम 80 रखेंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 160 था। 2 गुणे x का मान 80 रखे तो प्लस y बराबर 160 हो गया। अब 80 दुना 160 हो गया, प्लस y बराबर 160 हो गया। 160 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, y बराबर 160 माइनस 160, यह कट गया, y बराबर 0 निकल गया। यह भी एक मान निकल गया। अब दूसरा क्या करना है? अब आपको x बराबर एक बार 100 रखना है। x बराबर क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कितना था आपका समीकरण? 2x प्लस y बराबर 160 था, तो हो जाएगा 2 गुणे 100। x का मान 100 रखे, प्लस y बराबर 160, हो जाएगा 100 दुना 200, 100 दुना 200 प्लस y बराबर 160 है। ये 200 इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस में, y बराबर 160 माइनस 200, तो y बराबर हो जाएगा -40। अब यही आप एक ग्राफ बना लेंगे छोटा सा प्रदर्शित करने के लिए। x का मान जब हम 0 रखें तो y का मान 160 आया। जब x का मान 80 रखें तो y का मान 0 आया। जब x का मान 100 रखें तो y का मान -40 आया। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 आपका था 4x प्लस 2y बराबर 300। 4x प्लस 2y बराबर 300। तो इसमें हम क्या करेंगे? y का मान 0 रखेंगे। जब y का मान 0 रखेंगे तो 4x प्लस 2 गुणे y का मान कितना रखेंगे? 0 बराबर 300 हो जाएगा। 4x या पूरा 0 हो जाएगा बराबर 300। x बराबर 300 बटे 4 कट जाएगा, तो x बराबर 75 बचेगा। x बराबर कितना निकल गया? 75। ये x का मान निकल गया। फिर y का मान हम कितना रखेंगे? y का मान यहाँ 0 रखें। अब y का मान हम 75 रखेंगे।
अगर हम y का मान 75 रखे या 150 रखिए, यहाँ हो जाएगा समीकरण 2 में। अब फिर हम लिखेंगे 4x + 2y बराबर 300। एक बार हम x का मान 75 निकल गया, अगर y का मान 150 रखते हैं, 2 गुणे y का मान 150 बराबर 300, या 300 था ना। अब यहाँ क्या करेंगे, 4x हो गया, 15 दूना 30 यानी कि 150 दूना 300 हो गया बराबर 300 हो जाएगा। 4x बराबर 300 इधर जाके हो जाएगा 300 - 300, तो 4x बराबर हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 0/4 यानी कि x बराबर कितना निकल गया 0। कब x का मान 0 निकला, जब y का मान हम 150 रखे। अब पुनः y का मान 100 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, y का मान कितना रखेंगे 100 रखेंगे, तो हो जाएगा 4x + 2y बराबर 300, तो हो जाएगा 4x + 2 गुणे y का मान 100 रखेंगे बराबर 300, तो हो जाएगा 4x + 100 दूना 200 बराबर 300। यस 200 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर 300 - 200, तो 4x बराबर हो जाएगा 100, x बराबर हो जाएगा 100/4, 2500 को 100, x बराबर निकल गया 25। अब है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सॉल्व हो गया, तो समीकरण 2 को भी यही लिख लेते हैं। समीकरण 2 को लिख लेंगे हम, x और y, जब x का मान, जब यहाँ y का मान कितना रखे थे हम, यहाँ देखिए, जब y का मान हम यहाँ रखे हैं 0, तो x का मान कितना आया है 75। जब y का मान हम रखे हैं 150, तो x का मान आया है 0। जब y का मान रखे हैं 100, तो x का मान आया है 25। अब हमारा दोनों मिल गया। अब ग्राफीय बीजगणितीय रूप द्वारा इसको हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, अब हम समीकरण 1 का मान इतना निकला था, समीकरण 2 का मान इतना निकला था, हम इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देंगे। तो चलिए व्यक्त करते हैं ग्राफीय रूप में। यहां ग्राफ बना करके हम इसको व्यक्त करते हैं। यह है x, यह x डैश, यह y, यह y डैश। अब यहाँ क्या होता है 0। अब हम 20 का गुणांक लेंगे, हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120। फिर यहां भी हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। अब हमको क्या करना है, यहाँ -20, -40, -60, -20, -40, -60। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 में देखिए, x का मान 0 था, y का मान 160 था। x का मान 0, y का मान 160, ध्यान दीजिएगा। फिर x का मान 80 था और y का मान कितना था 0 था, तो हम पहले इसको ऐसे सीधे मिला देते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ हमको दो चीजों से क्या मिला है, यहाँ मिल गया 80 और 0, ध्यान दीजिएगा, 80 कामा 0 मिला यहाँ पर। उसके बाद यहाँ क्या मिला, 160 कामा 0, दो चीज तो मिल गया। अब इस 100 - 40 को ऐसे ही रहने दीजिए। इस पर आइए, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, x का मान 75 है। अब 75 कहाँ मिलेगा, 60 और 80 के बीच में ही कहीं 75 मिलेगा। और y का मान क्या है, 0 है। और फिर दूसरे नंबर में क्या कहा है, x का मान 0, y का मान 150, तो 150 कहाँ मिलेगा, 150 यही 140 और 160 के बीच में कहीं 150 मिलेगा। मान लीजिए यहाँ 150 मिल रहा है, 140 और 160 के बीच में 150 मिलेगा, और हमको 150 और कितना मिलाना, 75 मिलाना है। तो 80 और 60 के बीच में क्या मिलेगा, 75। तो सीधे हम क्या करेंगे, इस पे ऐसे मिला देंगे, सीधी रेखा स्केल के द्वारा। आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो स्केल से बनेगा। अब यहां से हमको क्या मिला, 75 कामा 0, यहां से क्या मिला 75 कामा 0, यहां से क्या मिला 150 कामा 0 मिला। यहां हो जाएगा 150 कामा 0, यहां से यह मिल गया और यहां से यह मिल गया।
अब हमको क्या करना है, 25 और 100 ज्ञात करना है। देखिए 25 कहाँ मिलेगा, 25 हमारा 20 और 40 के बीच में ही कहीं 25 मिलेगा। और 100 कहाँ, 100 वाई अक्ष पे है ना, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे 100 देखिए यहाँ, यह सीधी रेखा इसको काटेगी। तो इसको हम यहाँ सिर्फ रेखा लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ बिंदु प्रदर्शित करके यहाँ आप लिख सकते हैं 100,25, यहाँ बिंदु लिख करके आप 100,25 को लिख सकते हैं। अब आपका सिर्फ एक बचा है 100 - 40, 100 - 40, -40 यहाँ है, 100 यहाँ है, यानी कि यह रेखा सीधे यहाँ काटेगी। यहाँ आप बिंदु लिख करके 100, -40 लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार ग्राफ को व्यक्त कर दिया गया। अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट बॉक्स में करके भेजिएगा। और तब तक के लिए एमके एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।